देखिए साथियों, एक हाई कोर्ट के वकील ने क्या कहा है। ये मोदी जी ने अपील पहली बार नहीं की है। आपको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी की वो लड़ाई, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो अपील थी, वो देश की जनता से, अपने देश के लोगों से अनुरोध था कि तुम मुझे खून दो, मतलब तुम मुझे अपना जीवन दो, मतलब तुम मुझे त्याग दो, मतलब तुम अपने साथ दो, संघर्ष दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और आजादी दी, आजादी मिल गई। उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, फास्ट रखेंगे एक टाइम, और हम जीते वो लड़ाई। लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री रहते जीते, और वो हमने जीत हासिल की। वो अपील थी देश के, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी बने तो उन्होंने अपील की थी कि गैस छोड़ दो, स्वेच्छा से गैस छोड़ दो। स्वेच्छा से गैस की जो है, जो लोग ले रहे हैं सब्सिडी, गैस की सब्सिडी छोड़ने की अपील कही थी उन्होंने, और कहीं नहीं, उसको जीवन में लोगों ने अपनाया। जब भी कोई अपील की जाती है, जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपील करता है तो अपील वो सुनी जाती है, मानी जाती है। इसमें कोई, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गलत थे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी गलत थे, इंदिरा जी भुवनेश्वर से आई थी, आखिरी भाषा था, उन्होंने क्या कहा था, वो अपील थी कि मेरे खून कह के कतरा इस देश की एकता अखंडता के काम आएगा। वो छलनी कर दी गई अगले दिन, लेकिन बोल के आई थी, वो अपील थी देश की जनता के साथ कि मेरा बलिदान हो सकता है, मैं जीवन समाप्त कर सकती हूँ। तो यही मोदी जी ने जो अपील की है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपील की है। सोना, अब सोना तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा, और लेकिन जो खरीद रहा है वो आज भी खरीदेगा, और दोगुना हो जाए तब भी खरीदेगा। लेकिन अपील है, कुछ लोगों को अपील माननी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम अच्छी बात है, हमारी सुप्रीम कोर्ट पीसी से चलती है। आप देखते हैं, मैं हर दिन सुप्रीम कोर्ट नहीं आने की जरूरत है, आप स्क्रीन पर देखते रहते हैं। ऑफिस से बोल रहा हूँ, गाड़ी बची, पेट्रोल बचा, पॉल्यूशन बचा, भीड़ बची, कोर्ट की भीड़ बची, खुद को भी रिलैक्स हुआ, खुद अच्छी तरह तैयारी करके बोल पाए। जो 8:30 और 9 बजे निकल लेते कोर्ट के लिए, हम 10:15 बजे रेडी है बहस के लिए फाइल के साथ। तो ये आधुनिक सुविधाओं का प्रभाव है, और मोदी जी की अपील निश्चित तौर पर लोगों को माननी चाहिए, चाहे सोने को लेकर हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे पेट्रोल को लेकर। पेट्रोल में हमारी आत्मनिर्भरता आई है। आज मेट्रो में कौन जा रहे हैं? लोग ही तो जा रहे हैं। क्या गाड़ियों की कमी थोड़ी थी? लोग मेट्रो जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी है, कभी बाहर जाने के लिए गाड़ी खड़ी है, ऐसी बात नहीं है। तो पब्लिक व्हीकल यूज करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारे देश में समय समय पर संत क्या करते हैं? अपील तो करते हैं। संत उपदेशक क्या है? कथा क्या है? कथा वाचन क्या है? वो उपदेश ही तो है। गीता क्या है? रामायण क्या है? वेद क्या है? पुराण क्या है? उपनिषद क्या है? कुरान शरीफ क्या है? गुरु ग्रंथ साहब क्या है? बाइबल क्या है? क्यों पढ़ते हैं लोग? वो अपील ही तो है धर्म की, वो धार्मिक अपील है कि ऐसे बनो, ऐसे रहो, इस तरह से करो। तो ये, इसमें कोई बात कहना, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो गलत है, उनकी सोच थोड़ी सी राजनीति से प्रेरित है। सच्चाई वो भी है, वो भी जानते हैं, वो भी समझते हैं। अपील प्रार्थना के रूप में गिनी जाती है, और जो झुककर आपसे मिला होगा उसका यकीनन कद आपसे बड़ा हो जाता है, छोटा कभी नहीं होता है, कभी छोटा नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी का ट्वीट है और वो कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी बताएंगे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है जनता को, और मोदी जी से अब देश चल नहीं रहा है। देखो, नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्हें यही कहने चाहिए। अब मैं उनसे अपील करता हूँ, शादी कर लो भाई। नहीं मानेंगे अपील, मैं बेटी भी भेजूंगा, कोई लड़की भेजूंगा, अच्छा वर है, गोरा है, चिट्टा है, थोड़े खानदान में ऊपर नीचे है मामला, किसको भेजूं? ब्राह्मण भेजूं? क्या भेजूं? तो ये थोड़ी सी समस्या है उनके साथ। लेकिन फिर भी मैं तो चाहता हूँ कोई कुंवारा नहीं जाना चाहिए। कुंवारा क्यों रहे? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। नारी बंधन आया, अब उन्हें कहना पड़ा मैं कुंवारा हूँ। अब उन्हें क्या अनुभव था? अगर यही स्त्री होती, महिला होती, पत्नी होती, भार्या होती, वाइफ होती, लाइफ पार्टनर होती, तो कुछ बदलाव होता। फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। पत्नी फ्रस्ट्रेशन को दूर करती है, आराम से चाय पिलाती है, पानी देती है, मुस्कुराती है, देखती है, थकान दूर होती है, अच्छी सोच आती है। बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चों को उंगलियां आती हैं तो बच्चे
माता पिता में भी बहुत अच्छा जीवन बढ़ता है। तो इसलिए उनकी बात कहना कोई उनका क्या है, उन्होंने कह दिया लीडर ऑफ अपोजिशन विरोध ही कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मक विरोध करना चाहिए। अगर शायद उसमें ये कहते कि अच्छी भावना है, मैं भी अपील करता हूं, उनका कद बढ़ जाता, उनका कद बढ़ जाता, उनकी वोट बैंक बढ़ जाती, उनका समर्थन बढ़ जाता। मैं तो उनका समर्थक हो जाता अगर वो इस बात को सपोर्ट कर देते। उन्होंने तमिलनाडु में सरकार को समर्थन दिया, आई एम वेरी हैप्पी। एक चुनी चुनाई सरकार, थोड़े 2-4 विधायक कम रह गए तो ठीक है, उसमें सहयोग दे दिया, अच्छी बात है। क्यों फिर से चुनाव हो, फिर से क्यों तमिलनाडु चुनाव में जाता? तो अच्छी बातों की प्रशंसा करनी चाहिए। बड़े पद पर जब आप हैं तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए और सकारात्मक आलोचना भी। वर्क फ्रॉम होम से मुझे बताइए नुकसान क्या है? लैपटॉप पे वहां भी काम करना, वहां पार्किंग पहुंची, वहां गाड़ी चली, पेट्रोल चला, धुआं उड़ा, पॉल्यूशन हुआ, जाम हुआ, और वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। इसमें क्या सुनाई? और साधन अपडेट कर लीजिए, वाईफाई अच्छा लगा लीजिए, लैपटॉप अच्छा ले लीजिए, फोन अच्छा ले लीजिए, स्टाफ एक अच्छा उसको मेंटेन करने वाला, हम लोग भी तो करते हैं। तो आपदा में भी अवसर तलाशना चाहिए। मोदी जी ने आपदा है, पेट्रोल डीजल की आपदा है, सीएनजी की आपदा है, सोने की आपदा है, लेकिन उसमें अवसर आप तलाश सकते हैं। हमारा देश बहुत अच्छा है। कोरोना काल आया, कोविड-19 में मौतें हुई, लाशों के ढेर लग गए, शमशान घाट, रेमडेसिविर, एम्बुलेंस नहीं, ऑक्सीजन नहीं, सब। लेकिन चाइना हंस रहा था, वाह अब मर रहे हैं, वाह गंगा भर गई लाशों से, वाह शमशान घाट गए। लेकिन चाइना की संख्या हमारे साथ ज्यादा थी, जनसंख्या ज्यादा थी। हमारे लोगों ने क्या यार, घर पे तो बैठे ही हैं, छुट्टी तो है ही, क्या करेंगे? कुछ भी बच्चे पैदा करते हैं। 9 महीने बाद कोरोना के, 1 साल बाद, 12 महीने बाद बेटे के भी बेटा हो रहा, दादाजी के भी बेटा हो रहा। आज तेरी की लगा दी लाइन और जनसंख्या में हम सबसे नंबर 1 पे पहुंच गए। हटा सावन की घटा, चाइना चुप रह गया। हम आपदा में अवसर तलाशते हैं। हमारे यहाँ वो क्या कहते थे, हमारे यहाँ हड़ताल होती तो एक जूता बनाते, एक जूता नहीं बना रहे। हमने कहा जूता जूता छोड़ो, हम आदमी बना देते हैं, बेटे बेटियां बना देते हैं। तुम तो फैक्ट्रियों की बात करते हो, हम इंसान। हमारी महिलाओं ने साथ दिया, 2-2 इन्विटेशन जा रहे हैं। बाप कह रहा मैं दादा बन गया और भाई कह रहा मेरा भाई का जन्म हो गया। क्या मजा था जिंदगी का। तो इसलिए आपदा में जो अवसर तलाशे वही बड़ी बात होती है। आपदा को आपदा की तरह झेलो तो झेलते रहो। लेकिन अमेरिका लड़ रहा, ईरान लड़ रहा, इजराइल लड़ रहा, चाइना लड़ रहा, रूस लड़, जो जो लड़े लड़ते रहे। हम तो भाई साहब जानते हैं, पहलगाम घटना हुई, हमारे महिलाओं के सिंदूर पोंछे गए, हमारी महिलाओं को चूड़ियां तोड़नी पड़ी। जिन हाथों में मेहंदी पे आई लव यू लिखा था, आई लव यू जानू, उन हाथों से अस्थियां उठानी पड़ी। उन हाथों से माथे की सिंदूर और माथे की बिंदियां और चूड़ियां तोड़ के अस्थियों पे डालनी पड़ी। भारत ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे ऑपरेशन सिंदूर हुआ। सोफिया कुरैशी एक हमारी देश की ऐसी सेना नायक निकली, 27 मिनट में पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। 27 आतंकवादी ठिकाने, 100 से अधिक आतंकवादियों को पाकिस्तान की सरकार सुपुर्दे खाक कर रही थी। सैल्यूट मार मार के आतंकवादियों को सुपुर्दे खाक कर रही थी। निपटा रहे 27 मिनट में। हम तो मौके पे काम करते हैं साहब, हर समय करते नहीं, लेकिन जब करते हैं, चाहे जो भी जब हुआ, तो हमारी सरकारें कोई भी हो, सरकारें मजबूती से काम रहती है। वर्तमान सरकार ज्यादा मजबूती से काम कर रही तो दिख रही है, इसमें कोई बात थोड़ी है। त्यागी है, तपस्वी है। मतलब मोदी जी की जो अपील है, मतलब देश की जनता मतलब सरकार का साथ देना चाहिए। देश की जनता तो वेस्ट बंगाल में साथ नहीं दिया क्या? आप सोचो ना, जहाँ 3 सीटें 70 सीटें थी ना, कोई सोच सकता था? लोगों को दहशत हो गई, 207 सीटें कैसे आ गई? तो जनता ने तो साथ दिया। वहां वोट बढ़ते हैं, हर बार हर जगह वोट बढ़ते हैं, लेकिन वहां वोट घट गए। 92% मतदान हो गया, 92%। दिल्ली में कभी 92% मतदान नहीं होता, हुआ नहीं अभी तक। वो तो बहुत अच्छी बात, 92% मतदान, 93% मतदान आपने तो कवर किया। आप तो सीनियर रिपोर्टर, आप तो वेस्ट बंगाल और कलकत्ता कवर करके आए थे, मैं देख रहा था, आपकी पूरी टीम वहां थी। तो क्या हुआ? लोगों में बदलाव आता है, लोगों में परिवर्तन आता है, लोगों में भावनाएं होती हैं। भावनाओं का कोई स्थान ही नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने रविन्द्रनाथ टैगोर का सम्मान वापस किया तो जनगण मन तो हम सब गा रहे थे, लेकिन कितने लोगों को पता ही नहीं।
राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कितना लोगों को पता ही नहीं गंगोत्री से गंगा सागर जाता है, बताया नहीं गया। दिव्य कुंभ महाकुंभ यहाँ हुआ और अब की बार देख रहे गंगा सागर पे महाकुंभ हो जाएगा, फिर देखना पूरा देश पहुंचेगा। तो ये संचार के माध्यम है, पर्यटन के भी माध्यम है, और सरकारों को उस पर अच्छी तरह काम करना चाहिए, और वो सरकारें कर रही हैं। चाहे इतिहास की बात हो, चाहे काली कलकत्ते वाली तेरा बचन न जाए खाली की मर्यादाएं हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्म भूमि हो, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती हो, हम कुछ भी सोचे, हमें इतिहास की परंपरा को और उसके विश्वास को हमें आगे बढ़ाना है और हमें आगे चलाना है। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे परिवार से हैं, उनके सलाहकार गलत हैं। अब विदेशों में जाके भारत की बदनामी करते हैं तो दुख नहीं होगा क्या? भारत में बोलो, संसद में बोलो, संसद में जितनी उठापटक करनी करो, हम कैमरे बंद करवा देंगे, हम संसद से कार्रवाई डिलीट कर, वो हमारे हाथ में। अमेरिका में बोलते हैं जाके, तब दुख होता है। भारत में बोलो ना, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, आपकी पार्टी सरकारों में रही है जमाने से, तो उसको आप देखो, उसको समझो। ऐसा नहीं है बिल्कुल। इंदिरा जी का बलिदान, राजीव जी के चिथड़े लोथड़े पता नहीं किसके थे, जूतों से पहचाने गए थे, बोरी भर के आई थी। इस देश ने देखा है, त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, लेकिन समय समय पर उसको किस तरह से करते हैं। अच्छी बात थी ये, सोना न खरीदना, कम से कम इससे पता क्या होगा, जो बेचारे नहीं खरीद पाते वो अपने मोदी जी का यही अपने फेसबुक पे लगा के रख लेंगे, भाई मैं सोना इसलिए नहीं खरीद रहा, मैं सोना नहीं रहा, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा। एक काम बना, वर्क फ्रॉम होम जो कंपनियां मना करती है वो इस आधार पे वर्क फ्रॉम होम से करेंगे। आप लोगों की पहले जब आते थे ऑफिस में, पूरी मशीन आती थी, जनरेटर चल रहा है और पूरी गाड़ी, वो भी वैन, छतरी खुल गई है और तार जा रहे हैं हमारे एपी सिंह के ऑफिस में और वहां से लाइट दे रहा है। अब लाइट क्या होता है, आप उस पे जो मीटिंग भेजते हैं, हम ऑफिस के इतने छोटे से स्टैंड पे जो मीटिंग लगा देते हैं और लाइव डिबेट हो जाती है आपकी। धन बचा, संसाधन बचे, मेहनत बची। नोएडा जाते 1 घंटा, आते 1 घंटा, 1 घंटे की डिबेट 3 घंटे खराब होते, वहां 1 घंटे में सारा काम निबट गया, दूसरे लोगों से मिलने। तो समय समय पर आप उस कार्य को करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा जो है हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा है, और ये सब सत्य है। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद।